तो यार अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं और वेडिंग फोटोग्राफर होने के नाते एक सिंपल सी बात है कि आपके पास बहुत सारा डेटा होता है पूरे साल भर में। अगर हम वेडिंग फोटोग्राफी की बात करें तो वेडिंग फोटोग्राफी में अगर आप बिल्कुल कम से कम प्राइस का भी काम करते हैं ना, तो भी आपको एक वेडिंग का मिनिमम में 50 GB का डेटा होता होगा, फ़ोटो और वीडियो मिला के। और भी अगर हम एकदम JPG में शूट करें या फिर एकदम बेसिक फाइल में शूट करें, कैमकॉर्डर में भी शूट करें, तो ऊपर भी 25 से 30 GB का डेटा हो जाता है। तो ये एकदम बेसिक सी बात है। और अगर मैं बात करूं बड़े ग्रैंड वेडिंग्स की, इस तरीके का अगर आप वेडिंग शूट करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैं अगर बात करूं जब मैं ग्रैंड वेडिंग शूट करता हूं तो मैं एक वेडिंग में तकरीबन 800 से 900 GB का डेटा होता है, या तकरीबन 1 TB के आसपास का डेटा ऑलमोस्ट हो जाता है अगर मैं रॉ में शूट करता हूं तो। एंड जब 3-4 फोटोग्राफर, 3-4 वीडियोग्राफर, ड्रोन आर्टिस्ट और क्रिएटिव शूट वाले बंदे, इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा ऐसा होता है कि कम से कम 800-900 GB का डेटा बनता है। उस कंडीशन पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है हमारे वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री में वो होता है डेटा बैकअप का या डेटा मैनेजमेंट का। और अगर गलती से कहीं आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तब असलियत समझ में आती है कि यार इतनी मेहनत आपने की थी और अगर आपने उसका पर्टिकुलर बैकअप नहीं किया था तो आपके साथ क्या हो सकता है। इसी कंडीशन में एक घटना घटी है हमारे मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है राजावस्थी YouTube 1 करके, उसमें एक घटना घटी है SK जी के साथ। वो लिखते हैं कि अभी मेरे साथ के एक भाई की एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बंद हो गई, उसे खोलने के 25,000 रुपये मांगे गए दिल्ली, और उसे खोलने के 25,000 रुपये मांगे दिल्ली और 6 दिन का टाइम दिया गया। 6 दिन बाद कॉल करने पर वो हार्ड डिस्क नहीं खुली। उस हार्ड डिस्क को जयपुर लेके आया, वहाँ 17,000 रुपये मांगे और वहीं 7 दिन का टाइम दिया गया। 7 दिन का टाइम देने के बाद रिकवर वाले का फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारी हार्ड डिस्क तो खुल जाएगी लेकिन उसमें 30,000 रुपये का खर्चा आएगा, उसमें नया बोर्ड डलेगा। पता है उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो हार्ड डिस्क उसी समय खुल गई थी और उसे पता था कि ये फोटोग्राफर की है जो उसे बहुत ज़रूरी है, मना नहीं करेगा। उसने कहा बाहर से इसका नया बोर्ड मंगवाएंगे जो करीब 20,000 रुपये का आएगा। सोचो, हार्ड डिस्क 5,000 रुपये की और बोर्ड 20,000 रुपये का, तो उसने 30,000 रुपये में उसको हाँ कर दी। क्योंकि अगर वह मना करता तो वह उस हार्ड डिस्क को ऐसे ही कर देता कि किसी का बाप भी नहीं खोल सकता था। फिर जिस हार्ड डिस्क को लेकर रिकवर किया फिर उसने जिस हार्ड डिस्क को लेकर रिकवर किया वो नहीं दिया और उसने उससे नई हार्ड डिस्क मंगवाकर उसमें कॉपी किया। इस तरह 17,000 रुपये में रिकवर होने वाली हार्ड डिस्क 34,000 रुपये में हुई। रिकवर वालों की ठगी ऐसी है भाइयों। एक मिक्सर वाले की 8 TB के हार्ड डिस्क के लिए दिल्ली में 1.5 लाख रुपए मांगे थे। ये असलियत है इनकी। अब इस पर भी फोटोग्राफर भाई जरूर विचार करें। देखिए, एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने आप लोगों को सुनाया। एंड आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है, क्योंकि ये ऐसी घटना मेरे साथ घट चुकी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं हार्ड डिस्क के बैकअप्स रखता हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। मेरे 1-2 डेटा थे जो इंपॉर्टेंट थे, हालांकि वो लॉस हो गए, बट वो मैंने कहीं से रिकवर कर लिया था क्योंकि मैंने उसका दूसरा बैकअप बना करके रखा हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ हार्ड डिस्क के बारे में, मैं जस्ट आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा भी हार्ड डिस्क के बारे में पता होगा, जहाँ पे अच्छे तरीके से रिकवर होता है, जहाँ पे लूट पाट नहीं मचाई जाती है, और मुझे नहीं मालूम है कि हार्ड डिस्क रिकवर करने में वाकई में कितना समय लगता है, कितना प्रॉब्लम होता है। एंड क्योंकि ये हार्ड डिस्क इंजीनियर ही जानेंगे कि उनको क्या क्या और कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। फिर भी ये एक बात जो थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि भाई अगर हार्ड डिस्क 5,000 रुपये की है तो उसका बोर्ड 20,000 रुपये का क्यों आएगा? क्या उस 5,000 रुपये वाली हार्ड डिस्क को ठीक उसी तरीके की कोई नई हार्ड डिस्क लेके क्या उसके बोर्ड को लगाया नहीं जा सकता? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं। अगर आप हार्ड डिस्क रिकवर वाले हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, या फिर आप हमारे चैनल में आके आप हमारे चैनल में भी आ सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।
ताकि लोगों के मन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम डेफिनेटली बहुत आता है, तो उस कंडीशन पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक हार्ड डिस्क के बदले कम से कम 2 या 3 अलग अलग हार्ड ड्राइव्स में बैकअप ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं रखेंगे तो आपके साथ इसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ये टॉपिक इसी के ऊपर था, तो यहाँ पे इसका सलूशन नहीं दिया हुआ है, बट अगर आपके पास इस तरीके का कोई सलूशन होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। आई थिंक आपको मेरा ये कोई सजेशन नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।